Hello everyone, welcome to Aram Academy. This is Sameer Sardana, your quant and DLR educator on Aram. Guys, in this video we are going to talk about IIM Ahmedabad selection process. Why we are doing this video? There are two reasons. First, abhi recently IIM Ahmedabad ka result aaya and the many candidates who were under the mentorship of Aram Academy's educator have got the final selection in IIM Ahmedabad. And we are recording some interview session with these students, so you will be able to understand, other than CAT exam syllabus, the parameters that played very important role for these candidates final selection. Second, we also want you people to study about all these parameters because CAT के एग्जाम्स के सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए और पैरामीटर्स पे कैसे काम करना है और आज की डेट में आप किन पैरामीटर्स को इंप्रूव कर सकते हो जिससे कि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। और ऐसी सभी टॉप 20 स्कूल्स की सेपरेट वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, सो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन इट, राइट। Now let's talk about it guys. IIM अहमदाबाद के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको स्टडी करेंगे बच्चों। पहली हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एप्लीकेशन IIM अहमदाबाद के सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में बात होगा। इफ योर एप्लीकेशन इज एलिजिबल देन उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, सेकेंड स्टेज में शॉर्टलिस्ट करने के लिए मतलब इंटरव्यू में बुलाने के लिए किन पैरामीटर्स को क्या वेटेज दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जब सिलेक्शन का टाइम आएगा इंटरव्यू के बाद तो उसमें किन पैरामीटर्स को क्या वेटेज है और किन पैरामीटर्स पे आप काम कर सकते हो आज की डेट में जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो जल्दी से पहली बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है आपके ग्रेजुएशन के स्कोर। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 50% है और और अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी में और आपका 45% है ग्रेजुएशन के अंदर तो आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल हो सकती है। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, साथ में ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन क्या है कि आपका कैट के अंदर जो परसेंटाइल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का सेक्शन वाइज 70 होना चाहिए, ओवरऑल 80 होना चाहिए। ये तो जनरल कैटेगरी का है, मेरा कैटेगरी डिफरेंट है तो उसके लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरी में सेक्शन वाइज कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है उसके लिए आप ये टेबल को रेफर कर लेना, ओके। बट जनरल कैटेगरी में आपको 70 ईच इन ईच सेक्शन और 80 आपको ओवरऑल परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट रहेगा बच्चों, ओके। ऐसे ही एक और कंडीशन है एकेडमिक स्कोर्स की। एकेडमिक स्कोर्स में 10th और 12th के मार्क्स की एवरेज निकाली जाती है। अगर तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको 80%। अच्छा, ये डेटा सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का है। SC ST OBC के लिए मैं आपको अभी टेबल शो कर दूंगा। साइंस में 80% आपको चाहिए 12th में, ये एवरेज है 10th और 12th के मार्क्स की। सपोज करो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपके 10th में 80% है लेकिन ग्रेजुएशन में 60 है, 12th में 60 है तो 80 + 60 हुआ 140, एवरेज हुआ 70 साइंस बैकग्राउंड में, लेकिन रिक्वायरमेंट 80 की है तो आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, लेट्स से कि 10th में आपके हैं 80 और 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड में आपके हैं सपोज करो 60 तो हुआ 140, एवरेज आई 70 बट 77 चाहिए तो भी एलिजिबल नहीं है। बट हाँ, ग्रेजुएशन 10th में आपका है 80 और 12th के अंदर आपका सपोज करो है 82, इन दैट केस आपका एवरेज अबव 80 आएगा तो आप कॉमर्स में 77 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल है। ये तो हुआ जनरल कैंडिडेट का। अगर आपका कैटेगरी डिफरेंट है तो सर उसके लिए क्या, उसके लिए आप ये टेबल को रेफर कर सकते हो। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 80, 77, 75। ये 12th की स्ट्रीम्स है और ये जो मार्क्स हैं ये एवरेज है 10th और 12th के, राइट। ये जो कट ऑफ रिक्वायर्ड है ये 10th और 12th की एवरेज रिक्वायर्ड है, ओके। तो कैटेगरी वाइज आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। अगर आप इन तीनों क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हो मतलब आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल हो जाएगी, मतलब IIM अहमदाबाद वाले आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे और उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के लिए फिर वो डिफरेंट पैरामीटर्स को रेटिंग देंगे और एंड देन योर एप्लीकेशन विल स्टैंड चांस फॉर द शॉर्टलिस्टिंग। अच्छा, आप शॉर्टलिस्टिंग में सर क्या क्या चीजें आएंगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। शॉर्टलिस्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर IIM अहमदाबाद। व्हाई? Because IIM Ahmedabad के अंदर the one thing that makes the IIM Ahmedabad selection process completely different from other top B schools, that is a diversity factor. Diversity factor क्या है सर? IIM Ahmedabad वाले
डाइवर्सिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्ट कैंडिडेट फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड मेडिसिन बैकग्राउंड, दे ऑल्सो वॉन्ट कैंडिडेट फ्रॉम द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, दे वॉन्ट्स कैंडिडेट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, दे वॉन्ट्स कैंडिडेट फ्रॉम द बीटेक एंड बीएससी साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो, राइट. तो उस डाइवर्सिटी को पूरे बैच में डाइवर्सिटी लाने के लिए IIM अहमदाबाद के जो मेथड 1 की शॉर्ट लिस्टिंग है, उसमें सारी एप्लीकेशन जो होंगी उनको कैटेगरी वाइज ही सिलेक्ट किया जाएगा. मतलब साइंस का बच्चा जो होगा वो साइंस वाले, बीटेक का जो बच्चा होगा वो बीटेक वाले बच्चे से ही compete करेगा, कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स की ही के साथ ही compete करेगा. मतलब कैटेगरी वाइज ही एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्ट होगा. आपका अगर सपोज करो बीटेक के अंदर 82% है और एक कॉमर्स वाला बच्चा है वो 77 पे है, तो 82 और 77% वाली एप्लीकेशन आपस में compete नहीं कर रही है. कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स के ही बच्चों से compete करेगा और साइंस वाला बच्चा साइंस वाले और बीटेक वाला बच्चा बीटेक वाले बच्चों से ही compete करेगा. तो ऐसी कैटेगरीज बनाई हुई है, वो कैटेगरीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. बट मेजर जो डिफरेंस है मेथड 1 में है कि जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो विद इन अकेडमिक कैटेगरीज होगी. वो अकेडमिक कैटेगरीज आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगी, और वो कौन सी कैटेगरीज है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं. आप एक बार मेजर डिफरेंस समझिए कि इसमें डाइवर्सिटी फैक्टर लाने के लिए सभी एकेडमिक कैटेगरीज के लिए फिक्स नंबर ऑफ सीट रखी गई है IIM अहमदाबाद के सिलेक्शंस में, और उन एकेडमिक कैटेगरीज से ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा. और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो मेथड 2 से डिफरेंट है वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज होनी चाहिए दैट शुड बी इन टॉप 20% इन द रिस्पेक्टिव एकेडमिक कैटेगरीज. ये क्या है सर? अगर मेथड 1 में आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो रही है, लेट्स से कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर लेट्स से दैट कि 100 सीट्स हैं. अब वो 100 एप्लीकेशन में जो टॉप के 20% बच्चे होंगे, उसमें जो 20th रैंक पे जो बच्चा होगा, लेट्स से कि उसकी ग्रेजुएशन के अंदर 78% है. तो अगर आपका मार्क्स ग्रेजुएशन में 78 से नीचे है तो आपकी एप्लीकेशन मेथड 1 में फर्दर शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी. मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स को यहाँ पे बहुत बड़ा वेटेज है कैटेगरी वाइज, राइट. तो ऐसे ही बीटेक बीएससी के जो भी बच्चे होंगे उसमें जितने भी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए हैं, टॉप के जो 20% बच्चे होंगे उसमें 20th रैंक पे जो बच्चा आएगा उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स से अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कम है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. मतलब आपको अपनी कैटेगरी में ग्रेजुएशन में टॉप 20% बच्चों में आना पड़ेगा, तब तो आपकी एप्लीकेशन मेथड 1 के थ्रू शॉर्टलिस्टेड है, अदरवाइज नहीं, अपनी अपनी एकेडमिक कैटेगरीज में. यही मेथड 2 को मेथड 1 से डिफरेंट बनाएगा. मेथड 2 में भी कुछ सीट्स सेपरेट रखी गई हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन को अपनी कैटेगरी से कंपीट ना करके अक्रॉस ऑल एकेडमिक कैटेगरीज से साथ कंपीट किया जाएगा. और इसमें ग्रेजुएशन वाला जो कंडीशन था फर्स्ट वाले मेथड में जहां पे टॉप 20% में आना जरूरी है, वो कंडीशन मेथड 2 के अंदर नहीं है. दैट मींस अगर आपका कैट के अंदर बहुत अच्छा परसेंटाइल है, 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 12th में अच्छे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, बाकी सारे पैरामीटर्स में बहुत अच्छे हो, लेकिन ग्रेजुएशन के मार्क्स में आप टॉप पे नहीं हो या टॉप 20% में नहीं आ रहे हो, देन स्टिल योर एप्लीकेशन स्टैंड अ चांस टू गेट सिलेक्टेड, टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन मेथड 2. बट मेथड 1 में वो रिजेक्ट हो जाएगी. बट मेथड 2 के अंदर जो सीट्स रिजर्व रखी हुई है IIM अहमदाबाद में, उसमें आपकी एप्लीकेशन अभी भी सिलेक्ट हो सकती है. तो ग्रेजुएशन के मार्क्स कम होने से मेथड 1 में रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेथड 2 में यू स्टिल स्टैंड अ चांस, बट इसमें आपके बाकी पैरामीटर्स अगर अच्छे होंगे तो, राइट. तो ये मेजर डिफरेंस है. अब हम इसमें एकेडमिक कैटेगरीज, जो एप्लीकेशन रेटिंग का वर्ड है जिसमें एप्लीकेशन रेटिंग को 35% वेटेज दिए, इस एप्लीकेशन रेटिंग को हम समझेंगे और इसी के अंदर ग्रेजुएशन की एकेडमिक कैटेगरीज को भी समझेंगे, जिसमें डाइवर्सिटी को लाने के लिए IIM अहमदाबाद वालों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, राइट. तो जो 35% वाला एप्लीकेशन का रेटिंग है बच्चों, इसके 4 पार्ट्स हैं, ABCD. ए में है आपके 10th के मार्क्स, बी में 12th, सी में ग्रेजुएशन और डी में वर्क एक्सपीरियंस. 10th के मार्क्स अगर आप, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, अगर ये 10 पॉइंट्स आपको चाहिए तो आपको 90 से अबव परसेंटेज चाहिए. मतलब अगर आप 92% पे हो तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा. लेकिन सर अगर मेरे 90 से कम है तो 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा, पॉइंट्स कम मिल जाएंगे. वो कितने मिलेंगे उसके लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई बच्चा 75 पे है मान लो 10th में, तो 75 में आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट. ऐसे ही 12th के भी 10 पॉइंट्स है, बट यहाँ पे स्ट्रीम वाइज थोड़ा सा फर्दर डिफरेंस रहेगा. साइंस में अगर आप हो तो 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए 90 चाहिए, कॉमर्स में भी 90 से अबव चाहिए और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में 85 से अबव चाहिए. और ये सारा, बट अगर सपोज करो आप ये बोलो
कि सर मेरा कॉमर्स में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में 85 नहीं है 77 है, तो उसके लिए फिर से आपको ये टेबल को रेफर करना पड़ेगा। परसेंटेज स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो उसके लिए ये टेबल, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये टेबल, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये टेबल। आप इसको रेफर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने स्ट्रीम के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो बच्चों, राइट। तो वंस दिस इज क्लियर, अब आता है ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो 10 पॉइंट्स है उसको फर्दर 6 कैटेगरीज में, सब्जेक्ट्स के हिसाब से 6 कैटेगरीज में बांटा हुआ है और ये 10 पॉइंट्स को भी उसके हिसाब से ही, कैटेगरीज के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो क्या है सर, लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। ये आपके यू कैन सी दैट ग्रेजुएशन की एकेडमिक कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज, AC1, 2, 3, AC4, AC5, AC6। AC1 में डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर AC1 कैटेगरी से, डॉक्टर्स और मेडिसिन वाले जितने भी हैं, राइट। अच्छा, ये 6 कैटेगरीज में जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज के हिसाब से 6 कैटेगरीज बनाई हुई है और इसका एक बहुत बड़ा PDF फाइल IIM अहमदाबाद ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। अगर आपको देखना है कि मेरी कैटेगरी इन 6 कैटेगरीज में से कहाँ पे लाई करेगी, मेरी डिग्री इन 6 कैटेगरीज में से कहाँ लाई करेगी, तो उसके लिए आप उस PDF को रेफर कर सकते हो जो आपको आरंभ अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम वो PDF फाइल अपलोड कर देंगे, राइट। सो प्लीज ज्वाइन आरंभ अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टू गेट ऑल दिस PDF फाइल्स, राइट। इससे रिलेटेड जितनी भी PDF फाइल्स होंगी वो सब आपको वहां मिल जाएंगी, राइट। तो डॉक्टर्स में अगर आप 70 से ऊपर, डॉक्टर्स मेडिसिन से डिग्री आपकी रिलेटेड है और आपके 72 मार्क्स है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, राइट। अच्छा, ये सारा कैटेगरी वाइज डिफरेंस है। CACS में 63 से ऊपर होने की जरूरत है 10 आउट ऑफ 10 के लिए, और ऐसे ही डिफरेंट परसेंटेज में डिफरेंट पॉइंट्स है और उसके लिए आपको जो टेबल रेफर करना है वो ये टेबल है। AC1 में आप देखो, जो कि डॉक्टर मेडिसिन वाली थी, उसमें ये डिफरेंट मार्क्स पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे ही सेकंड जो कैटेगरी थी, ये डिफरेंट मार्क्स पे ये डिफरेंट पॉइंट्स, AC3 कैटेगरीज, एंड फाइनली वी हैव AC4 और AC6 को एक साथ क्लब किया हुआ है। ये AC4 जो था BTech और BSc वाले बच्चे थे, और बाकी इसके अलावा जो 6 कैटेगरीज के अलावा कोई डिग्री है वो तो उसको भी इसी में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि BTech BSc में अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए तो आपको 85 से ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होगी, तभी आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। बट यहाँ पे AC5 में अगर आप देखो तो 75, विच इज़ एन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कैटेगरी, तो 75 से ऊपर आने पर ही आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, राइट। तो ये टेबल को आप स्टडी कर सकते हो और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी में लाई करेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10th और 12th के मार्कशीट्स जब भी हम जो परसेंटेज निकालेंगे उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द एडिशनल सब्जेक्ट्स दैट यू आर हैविंग इन योर 10th and 12th, right, while computing the AR scores, marks of all subjects in 10th and 12th mark sheet will be considered, right। ये ग्रेजुएशन के लिए 10th और 12th के लिए, तो मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उन सबको इंक्लूड करके आपको अपना परसेंटेज निकालना है और उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स देखने हैं बच्चों, राइट। ओके, अब ये थर्ड हमारा ग्रेजुएशन की कैटेगरीज का हो गया। नाउ लेट्स गो टू दिस फाइनल पार्ट, जो आपका सिलेक्शन वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट्स थे वो बहुत सिंपल सा है। 12 मंथ से नीचे है तो 0 पॉइंट मिलेगा, 12 से 36 है इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज टू, तो आपको ये फॉर्मूला से नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। 0.2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स माइनस 11, लेट्स से दैट आपके 25 मंथ का एक्सपीरियंस है तो 25 माइनस 11 हो जाएगा बच्चों 14, 14 इंटू 0.2 होगा 2.8, तो आपको 2.8 मिल जाएंगे। और 36 या 36 से ऊपर है तो 5 पॉइंट्स, 36 का भी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0.2, 36 माइनस 11 इज 25, 25 इंटू 0.2 5, तो ये 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। अच्छा, देयर आर सम टॉप बी स्कूल जो 3 ईयर से ज्यादा के एक्सपीरियंस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स को कम करता है, बट IIM अहमदाबाद ऐसा नहीं कर रहा है, राइट। अब हम जाते हैं बच्चों फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर, राइट। सो आप ये चीज देखो बच्चों, ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एकेडमिक की जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपको BTech BSc को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज में पॉइंट्स कम परसेंटेज पे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाओ, जो आज की सेशन का मेजर पर्पस है, राइट, कि अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होके आ रही है तो उसमें अब फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है उस वेटेज में आप देखिए आपका एप्लीकेशन रेटिंग वाला जो पार्ट है, जो आज की डेट में आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर 10th मार्क्स और 12th मार्क्स और ग्रेजुएशन मार्क्स, उसका वेटेज सिर्फ 15% है। और बाकी वो सारी चीज़ें
जो आपके कंट्रोल में है, जिस पे आप काम कर सकते हो। जैसे कैट का स्कोर है उसको 25% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू को 50% और एनालिटिकल रिटन टेस्ट 10%, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो आज आपके कंट्रोल में ना। आप आज एक WT पे राइट रिटन अपना ऐसे राइटिंग स्किल्स, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, इस पे काम कर सकते हो। इसके मार्क्स, ये मार्क्स आपके आज की डेट में कंट्रोल में। तो इस पे अगर आप अच्छे से काम करके जाओ और अच्छे नंबर लेके आओ तो आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगा। पर्सनल इंटरव्यू देखो, जो 50% वेटेज पे स्टैंड कर रहा है, पर्सनल इंटरव्यू तो अभी आपको जाके देना है ना, राइट। तो आप इंटरव्यू पे काम कर सकते हो, राइट। अपनी पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स को पे अच्छे से काम कर सकते हो। आप अपनी एबिलिटी टू स्पीक, राइट, यू कैन अटेंड सम सेशन जिसमें आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सको। इंटरव्यू कैसे देना है, अपने इंटरव्यू को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरव्यू को अच्छे से देने के लिए अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हो। प्रोफाइल के लिए कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में आपके कंट्रोल में है, जो आपको फाइनल सिलेक्शंस में काम देगा। यही चीज़ आपको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैट का एग्जाम का सिलेबस तो करना ही है अच्छे से, बट उसके साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे आपको डे 1 से काम करना चाहिए। एंड वी विल बी अरेंजिंग सेशंस टाइम टू टाइम ऑन आरंभ अकेडमी यूट्यूब चैनल as well as for all the students who will be attending Arambh Academy's lectures, courses. You guys will be given access to those sessions जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उस पे भी डे 1 से काम हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों, राइट। सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट IIM Ahmedabad सिलेक्शन प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर टॉप बी स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे कि आपको और बेटर क्लैरिटी मिले कि मुझे अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है बच्चों, राइट। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट सेशन एंड देयर विल ऑल्सो बी वीडियोस रिलेटेड टू योर सिलेबस, कैट एग्जाम सिलेबस, जो आपको आरंभ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, mega launch of Arambh Academy is happening, where we will be revealing our third educator will be happening soon, and this session has already been scheduled on our YouTube channel. Please click on the notification button so that you can attend this session live. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.